हेलो हॉपर्स, वेलकम बैक टू हॉपिंग ट्रेल्स एडवेंचर। सो आज का वीडियो बहुत क्विक होने वाला है बिकॉज आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ अपने विंटर कैंपिंग गेयर के बारे में। एंड अगर आप लोगों ने मेरा बेल वाला वीडियो देखा है तो आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि कितना हार्श हो सकता है विंटर टाइम पे कैंप करना अगर प्रॉपर गेयर्स ना हो तो। सो उस एक्सपीरियंस के बाद मैंने काफ़ी मॉडिफिकेशंस किए हैं अपने गेयर में एंड आज मैं आप सभी से वही सब शेयर करने वाली हूँ। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। सो लेट्स गो। उत्तराखंड में भी बहुत ठंड हो रही है। देहरादून में अराउंड 6-7 डिग्री टेम्परेचर्स तक जा रहे हैं रात में एंड ऊपर पहाड़ में तो और नेगेटिव डिग्रीज़ में टेम्परेचर्स जा रहे हैं। सो मैं आज बात करने वाली हूँ कि मैं ऐसे कंडीशंस में कैंपिंग कैसे करती हूँ एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। ऑल्दो मैं स्नो कंडीशंस की बात आज नहीं करूँगी और ना ही मैं एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की बात करूँगी जहाँ पे माउंटेनियर्स रहते हैं बिकॉज़ वैसे कंडीशंस के लिए गेयर्स बहुत चाहिए होते हैं। ऑल्दो मैं स्नो कैंपिंग जब करूँगी तो आपको वो मेरे एक्स्ट्रा स्नो गेयर्स देखने को ज़रूर मिलेंगे। सो मूविंग ऑन, मैं आज 2 लेयरिंग सिस्टम्स की बात करूँगी। एक है मेरा क्लोथिंग एंड दूसरा रहेगा मेरा स्लीप सिस्टम लेयरिंग। सो क्लोथिंग में बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। आपका होता है बेस लेयर, मिड लेयर एंड देन आउटर शेल। तो बेस लेयर में बेसिकली मैं इनर्स पहनती हूँ, तो अपर एंड लोअर मैं दोनों पहनती हूँ एंड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक के बने हैं। तो मॉइस्चर विकिंग का मतलब ये है कि जैसे ही आपको स्वेट आ रहा है तो एकदम मिनिमल टाइम पे वो उस स्वेट को इवेपोरेट करते हैं ताकि आपका जो कपड़ा है वो भीगा ना रहे, गीला ना हो। एंड ये बहुत ज़रूरी है जब आप कैंप कर रहे हैं ऐसे ठंडी लोकेशंस पे जहाँ पे टेम्परेचर्स ड्रॉप होते हैं रात के टाइम एंड अगर एक्सट्रीम कंडीशंस में हो तो आपको ठंड लग सकती है या फिर हाइपोथर्मिया भी हो सकता है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप मॉइस्चर विकिंग फैब्रिक पहने। फिर मूविंग ऑन टू बेस लेयर 2 जो कि है ये मेरा टी शर्ट। तो ये टी शर्ट भी ड्राई फिट टी शर्ट है एंड इससे भी काफ़ी जल्दी इवेपोरेट हो जाता है जो भी मेरा स्वेट होता है। फिर हम मूव करते हैं मेरे मिड लेयर पे। तो मिड लेयर ये मेरा फ्लीस है, ये वार्म मटेरियल का है एंड ये मेरे को इंसुलेट करके रखता है। फिर उसके बाद मेरा मिड लेयर 2 आता है जो कि है मेरा डाउन जैकेट। ये डक डाउन जैकेट है, ये मैंने डीकैथलॉन से लिया है एंड ये 5 से -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स के लिए है। 5 डिग्रीज़ में तब काम करता है जब मैं स्टैटिक मोड में रहती हूँ एंड -5 डिग्री टेम्परेचर में तब काम करता है जब मैं एक्टिव मोड में रहती हूँ। तो ये बेसिकली मेरे को बहुत वार्म रखता है और जो बॉडी हीट जनरेट हो रही है उसे ट्रैप करके रखता है। तो ये डाउन जैकेट इज़ अ मस्ट फॉर एवरीवन। आउटर शेल में मेरे पास ये रेन जैकेट है। सो ये जो मेरा रेन जैकेट है ये मेरे को रेन से प्रोटेक्ट करता है, ड्यू से प्रोटेक्ट करता है और जो पहाड़ों की ठंडी हवाएं होती है उससे प्रोटेक्ट करता है। और इसका एक मेन फीचर ये है कि इसमें पिट जिप्स है दोनों साइड पे एंड आप इसे वेंटिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं जैसे भी आपको ठीक लगे। नेक्स्ट मैं बात करूँगी अपने ट्रैकिंग पैंट की। और ये जो मेरा ट्रैकिंग पैंट है इसमें बहुत सारे पॉकेट्स हैं जो कि मुझे बहुत पसंद है एंड ऑल्सो इसमें वेंटिलेशन के लिए साइड चेन्स भी दिए हुए हैं। तो अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप इसे खोल सकते हैं हाइकिंग के टाइम पे जैसे भी। तो फिर ये इसका एक एडिशनल फीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद है। मैं अगर कैप की बात करती हूँ तो मैं कुछ एक्स्ट्रा कैप नहीं यूज़ करती हूँ बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी ये डाउन जैकेट की कैप है एंड देन मेरे रेन जैकेट की कैप है। बट अगर बहुत ज़्यादा ठंड हुई तो मैं अपने साथ ये बालाक्लावा ज़रूर कैरी करती हूँ एंड देन अभी तक मैंने यूज़ नहीं किया है इसे बट देन ये हमेशा मैं इमरजेंसीज़ के लिए अपने पास रखती हूँ। तो मैं एक ये ग्लव्स यूज़ करती हूँ, ये लाइनर ग्लव्स है जो बेसिकली मैं मेरे जो मेन ग्लव्स है मोटे ग्लव्स है उनके नीचे मैं पहनती हूँ। तो ये मेरे मेन ग्लव्स है और बहुत ज़्यादा ठंड होने पर ऐसे डबल ग्लव्स पहनने पड़ते हैं। So this is it about my clothing
अब नेक्स्ट चलते हैं अपने स्लीप सिस्टम लेयरिंग की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी मेरे फोम पैड के बारे में। तो ये जो फोम पैड है ये क्लोज्ड सेल फोम पैड है। जो ये बॉडी हीट है उसे अबव द ग्राउंड बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं एंड हमारा जो बॉडी हीट है जो लॉस हो सकता है टू द ग्राउंड उसे मिनिमाइज करते हैं। तो इसका जो R वैल्यू है वो है 2 एंड ये 5 डिग्री C टेम्परेचर्स के लिए एप्ट है। एंड जो हमारा रेगुलर फोम पैड्स होते हैं वो बेसिकली 15 डिग्री C टेम्परेचर्स के लिए ठीक रहते हैं एंड उनका R वैल्यू 1 होता है। तो जितना ज़्यादा R वैल्यू होगा वो उतना ज़्यादा कोल्ड कंडीशंस के लिए बेटर रहता है। फिर उसके बाद इसके ऊपर जो लेयरिंग होती है वो होती है मेरे एयर मैट्रेस की। तो ये मैं आपको पहले भी जैसे दिखा चुकी हूँ और ये बेसिकली बहुत लाइट वेट है, ये मेरे बैग के अंदर आ जाता है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है इसके ऊपर सोना। फिर उसके बाद मैं बात करना चाहूँगी तीसरा लेयर की, जो कि है मेरा स्लीपिंग बैग। तो ये जो स्लीपिंग बैग है ये मैंने डिकैथलॉन से लिया है और ये डाउन स्लीपिंग बैग है एंड ये मकालो 2 स्लीपिंग बैग है एंड इसका जो कंफर्ट टेम्परेचर रेटिंग है वो है -9 डिग्री C एंड इसका जो एक्सट्रीम टेम्परेचर रेटिंग है वो है -38 डिग्री C। तो फिर ये काफ़ी वार्म रखता है ऐसे कोल्ड कंडीशंस में एंड आई एम श्योर एंड आई होप कि ये स्नो में भी मुझे वार्म रखे। और एक और बात ये है कि जो डाउन मटेरियल होता है उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि वो काफ़ी लाइट वेट हो रहते हैं एंड काफ़ी कॉम्पैक्ट रहते हैं। तो फिर ये बहुत ही ईज़िली मैनेजेबल है एंड मेरे बैग में बहुत अच्छे से फिट हो जाता है और बहुत लाइट वेट है, तो इसके लिए मुझे बहुत पसंद है। एक और मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो फोम पैड है ये बहुत ही कंफर्टेबल है बिकॉज़ अभी लास्ट टाइम जो मैंने कैंप किया था ना, जैसे रॉकी सर्फेसेस होते हैं एंड आपको अगर वही फ्लैट ग्राउंड मिल रही है प्लस रॉकी भी अगर है एंड उसके ऊपर आप ये अगर फोम पैड बिछाते हैं ना तो फिर आपको बिल्कुल फील नहीं होता है कि वो रॉकी है एंड बहुत कंफर्टेबल लगता है। तो फिर ये अल्टीमेट है। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूँगी कुछ मिसलेनियस चीज़ें ऑन हाउ टू स्टे वार्म। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं एक्स्ट्रा अपने साथ लेके चलती हूँ एंड ये डिकैथलॉन में मिल जाते हैं एंड बेसिकली यही मेरे पास इकलौता बचा है हैंड वार्मर। इसके लिए ये इस तरीके से है एंड ये आप इसे टेयर करके इसे निकाल सकते हैं, अपने ग्लव्स के अंदर रख सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है अनबेरेबल या आपके उंगलियां सुन्न हो गई हैं तो फिर आप इन्हें निकाल के अपने ग्लव्स के अंदर रख लीजिए एंड ये बहुत बढ़िया तरीके से आपको वार्मथ देते हैं। एंड दूसरा ये अगर बॉडी वार्मर की मैं बात करूँ तो ये जो बॉडी वार्मर है इसे अगर आप शिवर कर रहे हैं तो आप इसे टेयर करके लगा सकते हैं यहाँ पे या स्टमक के पास इसे स्टिक कर सकते हैं अपने डाउन जैकेट के अंदर, तो ताकि वो जो बॉडी हीट हो रही है वो उसे ट्रैप करके रखे एंड आपको वार्म रखे। तो फिर ये एक टिप है जो कि मैं यूज़ करती हूँ पर्सनली और मैं इसके बिना कैंप नहीं करती हूँ एंड इमरजेंसीज़ के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है ये। एंड ऐसे ही फीट वार्मर्स भी आते हैं, तो जिनके कोल्ड फीट रहते हैं, जिन्हें मोज़े में सुन हो जाते हैं पैर, तो फिर आप वो फीट वार्मर्स भी अपने पास रख सकते हैं। फिर दूसरी चीज़ जो मैं आपको टिप दूंगी वो है ये टाप का। तो आप यकीन मानिए जब आप टेंट के ऊपर टाप लगाते हैं ना तो आपको हवाओं से रोकने के लिए ये बेस्ट चीज़ है। तो फिर आप जैसे टेंट के बाहर निकल के आपको कुकिंग वगैरह करनी है तो आप टाप की शेड में निकल के कर सकते हैं और हवा से आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो फिर ये मेरे लिए गो टू है एंड अ मस्ट है विंटर कैंपिंग के लिए। तो फिर ये टाप ज़रूर ले जाइए। आप जैसे वाटर बॉटल है, इसमें गर्म पानी है, आप इसमें डाल के इसे एक सॉक के अंदर डाल दीजिए एंड देन फिर इस बॉटल को आप रख दीजिए अपने स्लीपिंग बैग के अंदर। तो फिर क्या होगा ना कि जो अगर एडिशनल हीट है वो आपको मिलेगी। तो इस तरीके से आप इसे भर दीजिए सॉक के अंदर एंड देन स्लीपिंग बैग बहुत, यकीन मानिए ना, बहुत ही ज़्यादा वार्म रखता है ये। तो फिर ये एक हैक है जो मैं अप्लाई करती हूँ। और एक और टिप मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप खाइए कुछ, है ना, मतलब कुछ भी खा के आप सोइए, क्योंकि जब भी आप खाते हैं तो आपका बॉडी
हीट जनरेट करता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए, तो फिर वो भी एक बहुत बढ़िया हैक है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताइए कि आप लोग क्या क्या हैक्स यूज़ करते हैं टू स्टे वार्म ड्यूरिंग कैंपिंग। एंड आप लोगों की कोई और डाउट्स है, सवाल है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उन्हें रिवर्ट ज़रूर करूँगी। एंड आई सी यू इन माई नेक्स्ट एडवेंचर। दिस इज़ प्राजक्ता साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर, बाय। When the stars glows bright